ओके सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज JSX, ये कैसे इंटरनली काम करता है एंड व्हाई यू रियली नीड JSX। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, बिकॉज ये आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगी, ये आपको इंटरनल वर्किंग समझने में भी हेल्प करेगी रिएक्ट की, एंड इट विल इन्हांस योर फ्रंट एंड नॉलेज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज यूजर कार्ड एंड सेकंड इज ऐप वन। तो यूजर कार्ड के अंदर भी हमारे पास दो रिटर्न स्टेटमेंट है। फर्स्ट रिटर्न्स दिस JSX एंड सेकंड रिटर्न सम क्रिएट एलिमेंट कोड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है दैट्स ओके, अभी के लिए छोड़ सकते हैं। एंड इनसाइड ऐप वन हमारे पास अगेन JSX है एंड देन हमारे पास क्रिएट एलिमेंट का कोड है। Now what we will discuss first is कि JSX क्या होता है। So JSX is a developer friendly way of writing components in React and it is a syntactic sugar over create element. Now what this means is कि जो हमारा JSX है वो एक डेवलपर फ्रेंडली तरीका है फॉर राइटिंग कॉम्पोनेंट्स। अगर हमें कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं वी कैन यूज द JSX एंड उससे हम एक डेवलपर फ्रेंडली वे में हमारे कॉम्पोनेंट्स को लिख पाते हैं। सेकंड इज सिंटैक्टिक शुगर। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि जो हमारा ये JSX कोड है ये क्रिएट एलिमेंट में ही कन्वर्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो एक्चुअली में इस ही में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में जाके। तो अगर हम डायरेक्टली इसमें लिखते हैं सो एक स्टेप हमारा बच जाता है, राइट। बट यू विल से कि अगर ऐसा है एक स्टेप बच रहा है तो वाई डोंट वी राइट लाइक दिस। तो इसका ये रीजन है कि इस कोड को लिखना कंपेयर टू JSX लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इन JSX वी कैन जस्ट राइट सिंपल HTML लाइक कोड एंड उससे हम डिफाइन करते हैं हमारा कंपोनेंट कैसा दिखेगा, कौन कौन से पार्ट्स होंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर। बट इन रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इसके अंदर हमें टाइप्स देना होता है, प्रॉप्स को इस तरीके से पास करना होता है, देन विल हैव टू क्रिएट चिल्ड्रंस। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं, बहुत सारे नेस्टेड चिल्ड्रंस हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू कर देगा, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग एंड वो मेंटेनेबल भी नहीं होता। एंड जो HTML लाइक सिंटेक्स है उससे हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम HTML बैकग्राउंड, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। एंड नाउ यू माइट आस्क कि अच्छा ठीक है ये JSX जो है वो हमारा क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, वी गॉट इट, बट ये होता कैसे है, हाउ दिस इंटरनली हैपन्स। तो इसमें हमें मदद करता है एक टूल विच इज कॉल्ड बेबल। नाउ बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर एंड जो बाय डिफॉल्ट उसका यूज है वो इसलिए होता है कि हम उसे न्यू फॉर्म जावास्क्रिप्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सम ES6 फंक्शंस जो कि हम उसे देंगे एंड वो हमें ब्राउजर कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट रिटर्न करता है। व्हाट दिस मींस इज कि हो सकता है ES6 के कुछ एरो फंक्शंस या कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज आपके पुराने ब्राउजर्स पे काम ना करें, बट इफ यू यूज बेबल टू कंपाइल इट इनटू ब्राउजर कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट तो आपके सारे ब्राउजर्स पर या मोस्टली ब्राउजर्स पर वो चीजें काम करेंगी। सो दैट इज व्हाई वी यूज बेबल फॉर ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। बेबल हैज अ वेरी गुड कम्युनिटी एंड देयर आर सेवरल प्लगइन्स व्हिच आर डेवलप्ड बाय द कम्युनिटी एंड उसी में से एक प्लगइन आ जाता है विच हेल्प्स React convert JSX into the actual React.create element. Now that plugin is used in our React projects. And अगर मैं आप लोगों को package.log.json फाइल खोल के एंड इसमें JSX सर्च करके दिखाऊं, so you can see there are few plugins, node module slash babel slash plugin transform react JSX self, and then we have source, and then there are few more, so which actually helps us convert that JSX into React.create element एंड यही इसका इंटरनल वर्किंग है। एंड इसी तरीके से जो हमारा JSX है वो React.create element में कन्वर्ट होता है। नाउ इफ यू वांट आप उसे मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन राइट अ फंक्शन, बट इफ बेबल इज डूइंग तो आप उसके बारे में फिक्र नहीं करो, दैट्स ऑल्सो ओके। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि हम कैसे हमारे JSX को क्रिएट एलिमेंट में लिख सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग अगर आपको JSX को क्रिएट एलिमेंट में लिखना आता है एंड इससे आप ये समझते हो कि हाउ रिएक्ट इंटरनली डज दिस। तो अभी हम एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सो अभी के लिए मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं, सो यू कैन सी हियर एक हेडिंग है, देन शिवम एज 22 एंड इस पर क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक एंड दिस वाज द JSX पार्ट दैट वाज रेंडरिंग राइट नाउ। एंड अगर हमने इसे कमेंट किया एंड वापस जाकर हम देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है एंड सेम हमारा काम कर रहा है। बट नाउ हम क्या करेंगे, हम इसे रिमूव करेंगे एंड यहाँ से भी हम इसे रिमूव कर देंगे एंड जो हमारी JSX है उसे अभी हम कमेंट ही रहने देंगे एंड हम खुद लिखेंगे दैट व्हाट द क्रिएट एलिमेंट कोड विल बी फॉर दिस JSX। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न, बिकॉज हमें रिटर्न करना है, एंड देन हम लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट। नाउ क्रिएट एलिमेंट कम्स फ्रॉम द रिएक्ट, तो अगर आप इसे नहीं इंपोर्ट कर सकते तो यू कैन राइट React.create element, बट हमने इंपोर्ट कर रखा है तो दैट्स ओके। एंड इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं बिकॉज दैट्स अ फंक्शन एंड जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है विच इज
टाइप, तो टाइप कैन बी एनी HTML एलिमेंट टाइप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डिव बनाना है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिव। एंड देन हमारे पास आती हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स मीन्स कोई भी एट्रीब्यूट्स आपको पास करने हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज आपको पास करनी है, विच कैन बी एनी द नेम एंड एज दैट वी हैव हियर, या फिर ये क्लास नेम जो एट्रीब्यूट हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, बिकॉज प्रॉप्स को हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, एंड हम यहाँ लिखेंगे क्लास नेम विच इज यूजर कार्ड। एंड देन जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट एंड ऑप्शनल पैरामीटर आता है विच इज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो चिल्ड्रंस हैं S2 एंड P, तो हम एक एरे बनाएंगे एंड उसके अंदर अगेन लिखेंगे क्रिएट एलिमेंट एंड देन टाइप S2 एंड देन हमारे पास कोई प्रॉप्स नहीं है, सो हम लिखेंगे नल एंड जो हमारा चिल्ड्रन है विच इज़ नेम, एंड देन कॉमा लिखेंगे एंड देन अगेन एक एलिमेंट विच इज़ P नल एंड हमारा एक टेक्स्ट विच इज़ दिस। तो ये क्या करेगा, हमारा एक डिव बनाएगा, उसके अंदर दो एलिमेंट्स बनाएगा, उसके अंदर टेक्स्ट डाल देगा एंड जो हमारा डिव है उसको एक क्लास नेम दे देगा विच इज यूजर कार्ड। नाउ दिस वर्क्स एंड हम चलते हैं ऐप 1 पे एंड यहाँ लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न में जाने के बाद क्रिएट एलिमेंट एंड इसमें डिव विद क्लास नेम एंड क्लास नेम है हमारी कंटेनर एंड चिल्ड्रंस में हमारे पास इस टाइम 3 चिल्ड्रंस हैं। फर्स्ट इज क्रिएट एलिमेंट एंड H1, प्रॉप्स इसकी कुछ नहीं है, टेक्स्ट है इसका वेलकम टू रिएक्ट, राइट, एंड देन हमारे पास है एक यूज़र कार्ड। तो हम क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे एंड यूज़र कार्ड यहाँ पर पास करेंगे बिकॉज दैट्स आवर कॉम्पोनेंट। एंड इसकी प्रॉप्स हम ऐसे पास करेंगे, नेम इक्वल्स टू शिवम एंड देन एज इक्वल्स टू 22 एंड हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं है एंड दैट्स ऑप्शनल, तो हम छोड़ देंगे। अगेन हम एक क्रिएट एलिमेंट बनाएंगे, इस बार टाइप हमारा बटन है एंड इसकी प्रॉप्स हैं विच इज़ ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक में हमारे पास एक फंक्शन है जो कि अलर्ट कराता है, तो हम लिखेंगे अलर्ट बटन क्लिक एंड जो हमारा चिल्ड्रन है दैट इज क्लिक मी। तो जैसे आपने देखा कि अगर आपके पास सिंगल चिल्ड्रन है सो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, एंड अगर आपके पास मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं तो आप एक एरे के अंदर उन्हें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में लिख सकते हो। तो अगर हम वापस चल के देखें तो अभी भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम है बिकॉज बोथ रिप्रेजेंटेशंस आर सेम, बट JSX इज मोर यूजर फ्रेंडली और वी कैन से डेवलपर फ्रेंडली। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा एंड हाउ JSX इंटरनली वर्क्स, हमें JSX क्यों चाहिए एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आप आंसर कर पाओगे। इफ हैव एनी अदर क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसके आंसर दे देंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।